क्लास में हम कोई बच्चा के साथ क्या किए, स्ट्रेस के कारण उस पर अच्छा नहीं ध्यान या तो स्टिक का प्रयोग किया है, ऐसे ही हम उसको अगर डांट दिए, अगर वो रोने लगा तो उस समय हम उसके पास जाएंगे और उसको हम प्यार से समझाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं करते, तो वह बच्चा समझ जाएगा और उसको भी ऐसा लगेगा कि नहीं सर हमको अच्छे से मानते हैं। तो अगर स्ट्रेस में कोई टीचर हो तो बच्चा को अच्छे शिक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? तो इसका मेन कारण यह है कि स्ट्रेस के द्वारा, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेस आदमी में एक ही तरह की, स्ट्रेस जो है वह कई तरह से हो सकता है। मान लीजिए कोई टीचर है, उसके घर पर कोई दुर्घटना हो गई, उस कारण भी वो क्या होगा, स्ट्रेस में होगा। चाहे परिवार के कुछ लोग क्या है बीमार, तब भी वह स्ट्रेस में होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रेस के लिए अलग अलग जैसे मेरी कहानी का मान लीजिए मतलब कि आज सुबह सुबह हम लेट से उठे और तुरंत तैयार हो गए स्कूल, उस समय टाइम मैनेजमेंट सेशन होगा, उस समय भी आदमी का क्या होगा, स्ट्रेस। वो तो हमारा फिजिकली स्ट्रेस होगा कि हम कुछ खाए नहीं, टीचर स्ट्रेस जो होते हैं वो इस कंडीशन में हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम में सब देखा जाता है, जैसे कि अभी एग्जाम दिया गया है सरकारी स्कूल वाले के टीचर के लिए, उसमें एक कटअप का सिलसिला है। हमारे जो जनरल कैटेगरी आते हैं उनका कटअप चल गया 82, जिनका पूरा रिजर्वेशन है उनका 39-40 के आसपास। तो सरकार की नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि जो 39 या 40 नंबर ला रहा है वो कहीं बेटर है 80 नंबर लाने वाले से। तो क्या वो एक टीचर का स्ट्रेस है या नहीं? वो भी एक तरह का स्ट्रेस है, क्योंकि अगर वैसा टीचर क्लासरूम में पढ़ाने जाएगा तो उसको खुद ही मालूम नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ाना है। और आरक्षण जो है वो शिक्षा में नहीं होना चाहिए। हर जगह आरक्षण सही है, लेकिन शिक्षा में आरक्षण सरकार को हटने के लिए बहुत तरीका बनाना चाहिए। वो स्टॉप हो गया। पूरा कम रिजर्वेशन वाले हैं जिनका रिजर्वेशन से जॉब लगा है और उनके लिए अलग स्कूल रहेगा, वहाँ पर जो बच्चे आएंगे उनको 39 नंबर का ही शिक्षा दिया जाएगा। नहीं तो हमारे बच्चे अगर वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे 40 नंबर का और आपको एग्जाम में लगाना 80 नंबर, तो हमारे बच्चे तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है ये भी तो हमारा टीचर का सबसे बड़ा स्ट्रेस है जी। इसके लिए जो है सबसे पहले क्या हुआ था, जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह आरक्षण जो है अगले 15 साल में स्ट्रेस के बारे में बता रहे थे। तो स्ट्रेस जो है आदमी में फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर स्ट्रेस में आदमी होता है और एक टीचर के लिए स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, वरना वह बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देगा। अब हम आपको बताते हैं कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस जो है वह क्यों होता है। तो सबसे पहले फियर, यानी कि डर। आदमी जब तक डर में रहेगा तब तक वह अपना 100% दे ही नहीं सकता है। तो स्ट्रेस से निकलने के लिए सबसे पहले हम लोगों को खुद के अंदर जो डर है उसे बिल्कुल निकाल कर और फिर खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि बच्चा भी पूरे मन से क्या करे, चीजों को समझ सके। नेक्स्ट अगला है डिस्ट्रेस, टेंशन, तनाव। यानी कि जब टेंशन में होगा टीचर तब भी वो बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है बोरी, यानी चिंता। किसी चीज का अगर चिंता में रहिएगा और बच्चा के पास रहिएगा तो आप पढ़ा पाइएगा, नहीं पढ़ा पाइएगा। ठीक है। अच्छा रंजीत सर, एक सवाल आपसे, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में क्या अंतर है? देखिए सर, स्ट्रेस जो होता है वह आदमी में फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर और इमोशनली तौर पर, तीनों तौर पर हो सकता है। स्ट्रेस का शाब्दिक अर्थ बताइए हिंदी में।
स्ट्रेस यानी कि तनाव, अब डिस्ट्रेस मतलब भी तनाव। हाँ, दोनों में लिखे में तनाव। डिस्ट्रेस जो है ना, मन का भटकना, वो भी मन का भटकना ही है। मान लीजिए यहाँ पर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और मन जो है कहीं और सोच रहा है। यानी मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, वो अलग है। राम राम कर रहे हैं आप, अल्लाह कर दिया। तो ध्यान आप आगे हम बताते हैं ध्यान कहीं और जगह। स्ट्रेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यह जरूरी नहीं कि स्ट्रेस हम लोगों के लिए सही हो। स्ट्रेस हमारे लिए सही भी है और स्ट्रेस हमारे लिए गलत भी है। तो अब हम आपको बताएंगे कि गुड स्ट्रेस का क्या अर्थ हुआ और बैड स्ट्रेस का क्या अर्थ हुआ। तो सबसे पहले गुड स्ट्रेस के बारे में। गुड स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए किसी स्कूल में प्रथम दिन गए, तो यह क्या है, और उसमें हमने बच्चों को क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया और बच्चे उस टीचर को सिलेक्ट कर लिए, तो यह क्या हुआ? गुड स्ट्रेस हुआ। नेक्स्ट है सेटिंग न्यू गोल। मान लीजिए अगर हम सेट कर देते हैं न्यू गोल, जैसे कि हम मान लीजिए हमको क्या करना है, आगे चल के कुछ करना है, चाहे मान लीजिए टीचर नहीं बनना है, तो इसके लिए हम गोल फिक्स कर लेंगे कि हमें आगे चल के यह चीज करना ही है, और इसके लिए हम खुद को स्ट्रेस में भी रखेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट तब मिलेगा जब हम उस चीज में क्या होंगे, पास हो जाएंगे। तो अगर न्यू गोल सेट करते हैं तब भी स्ट्रेस रहता है कि हमको पढ़ना है, वरना हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा। तो यह क्या हुआ, यह गुड स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। और गुड स्ट्रेस में यह भी आता है कि डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम। कोई भी काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज या मान लीजिए किसी दुकान में ही गए, और वहां पर फर्स्ट टाइम क्या होता है, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन कुछ दिन वहां पर व्यतीत करने के बाद हमारा स्ट्रेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह मिल जाते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद एकदम घुल मिल जाते हैं। जी सर। नेक्स्ट है बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस में जब आदमी, बैड स्ट्रेस का क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उसके मुंह से क्या होगा, गाली भी निकल सकता है, अफसाह भी निकल सकता है, या वह अगला को क्या करना शुरू कर देगा, इग्नोर करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है मान लीजिए उसके फैमिली मेंबर में किसी का तबीयत खराब है या कोई मर ही गया, तो यह भी बैड स्ट्रेस के कारण। मान लीजिए इनफ स्लीप यानी कि पर्याप्त हम लोग सोए नहीं। मान लीजिए मिनिमम एक आदमी को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन उस आदमी ने 2 ही घंटा सोया और अगला दिन बच्चा को पास आ गया, तो खुद को स्ट्रेस में ही रखेगा, और स्ट्रेस में रहेगा तो वह बच्चा के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अगर हम इनफ स्लीप पर्याप्त रूप से नहीं सोते हैं तो वह भी क्या है, बैड स्ट्रेस के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए रंजीत सर, जैसे मान लिया हमारे घर में खर्चा है 25,000, हम कमा रहे हैं 15,000, तो वो भी तो स्ट्रेस होगा। हाँ, वही 25,000 पूरा करना है, तो गुड में आएगा कि बैड में आएगा? ये दोनों में आएगा। जो है स्ट्रेस लेकर आप 25,000 कमा लिए मेहनत करके, गुड हो गया। और यदि आप 15,000 कमा रहे हैं, आप 25,000 खर्च है उसमें आप सुसाइड कर लिए, बैड हो गया। दोनों में आएगा, दोनों में आएगा। नेक्स्ट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप हमेशा क्या रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, और इसका दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको टाइम से स्कूल पहुंचना है और टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेगा, तो यह क्या हो जाता है, खुद में आदमी स्ट्रेस में चला जाता है, ये आज हमसे क्या हुआ, लेट हुआ। तो इससे बचने के लिए भी हमें टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट है हाउ टू रिकॉग्नाइज एकेडमिक स्ट्रेस।
अब हम आपको बताएंगे कि एकेडमिक स्ट्रेस क्या होता है। मान लिया हमको 10 मिनट में आना है बाइक से, है ना। माने हमारे राजीव सर आते हैं बाइक से, वहाँ से लेट हो गया। मान लीजिए घर से रोज निकलते हैं 8 बजे, उस दिन निकले 8:05, 8:07 हो गया, तो गाड़ी स्पीड चलाएंगे, भाई जल्दी पहुँचना है, टाइम है ना। तो ये होगा बैड, है ना, बैड। पर्याप्त समय पहले से लेके चलना चाहिए। उसमें क्या होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है जब गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिए। राजीव सर पर आप बोले, अपने पर क्या नहीं बोलते, गाड़ी से ना आते सर। एक छूट गया था जैसे पर्टिकुलर क्लास टाइप ऑफ वर्क, यदि हमको कोई पर्टिकुलर क्लास दिया जाता है तो कभी कभी होता है कि टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद सोचने लगते हैं यार हमको इस क्लास में जाना, हमको स्ट्रेस फ्री होकर जाएंगे ना, कहीं पर भी कुछ नहीं है और हम किसी भी क्लास में खुद को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस। अच्छा सर, तो बात आपको आती है, हम हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ की क्लास में चलिए लाइन हम कभी पढ़े आज तक रिपोर्ट नहीं है किसी स्कूल में हो, वहाँ M1 से 10 तक लाए, M1 में भी गए, M1 में भी गए। नेक्स्ट इशू ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के कारण भी हमें एकेडमिक स्ट्रेस होता है कि हमको समय से क्या करना है, स्कूल पहुंचना है। सर जो मनोज सर क्वेश्चन किए थे शायद इसी स्ट्रेस में आएगा, टाइम मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है ईट है फैमिली रिलेशन। मान लीजिए पत्नी का तबीयत खराब है और तो हमारा आधा ध्यान कहाँ पर होगा, घर पर होगा। तो यह क्या है, जिनको पत्नी नहीं है, आपको तो पत्नी नहीं है सर, आप पत्नी का उदाहरण दीजिए। बगल में है फिलहाल स्ट्रेस में सर ये बात नहीं बोलिए, अपने परिवार को लेकर के, परिवार के सभी समूह आ जाएंगे। एग्जांपल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस फॉर ए टीचर, यानी कि एक टीचर का क्या क्या स्ट्रेस हो सकता है। तो सबसे पहला है लेसन प्लान। तो हमारे पास क्या होता है, यह स्ट्रेस रहता है कि हाँ अगला दिन हमें इस क्लास में जाकर क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। हाँ, ये मुझे पूछिए कि ये बैड स्ट्रेस है या गुड स्ट्रेस है, तो बिल्कुल इसका सपोर्टिंग होगा लेसन प्लान, आपके लिए गुड गुड गुड। तो लेसन प्लानिंग जो है यह भी टीचर में एक स्ट्रेस का कारण है। उसके पास स्ट्रेस रहता है कि हाँ कल के दिन हम इस क्लास में जाएंगे और इसके लिए हमको क्या करना है, लेसन प्लान तैयार कर लेना है ताकि बच्चा को हम अच्छे तरीका से एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। जैसे कि मान लीजिए हम क्लास में जाते हैं तो हमें क्लासरूम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, या डिसिप्लिन में किस तरह से बच्चे को रखे यह भी हमें सीखना चाहिए। अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट कर लेंगे तो हम मान लीजिए थोड़ा ही पढ़ाए लेकिन प्रत्येक बच्चा उस चीज को क्या करेगा, समझ सकता है, सीख सकता है। तो सर इसको स्ट्रेस से रिलेटेड करके बोलिए ना। जैसे हम सर एग्जांपल है एक मेरे पास, बोलिएगा तो हम ये अभी जो क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन वाले को बोल सकते हैं। जैसे अपने यहाँ क्लास 10 का प्री बोर्ड था, पहला दिन मनोज जी को भेजा गया कि क्लास 10 में जाना है, आपको बच्चे को एग्जाम कंडक्ट करवाना है। तो ये क्लास रूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को लेकर स्ट्रेस में आ गए थे। क्या सर स्ट्रेस में आकर आप क्लास को छोड़ के चले आए? सर हम ना रहेगा, छोड़ के चले आए। तो शायद ये क्लास रूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का स्ट्रेस का एक बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल है। क्या सर है कि नहीं? तो टीचर को क्या चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन मेंटेन कैसे कर सकते हैं टीचर इस क्लास में। टीचर मान लीजिए अगर हम क्लासरूम में जाए तो सबसे पहले तो टीचर जाते हैं तो बच्चे में क्या होता है, एक अलग एनर्जी होता है।
और इसके कारण वह खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस करना चालू कर देता है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि क्लासरूम में खुद को इस टाइप से डिसिप्लिन में बना के रखे, ताकि बच्चा जो है वह बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे और चीजों को सीख सके, समझ सके। अगर कोई टीचर क्लास में गया बच्चा खड़ा नहीं हुआ तब क्या करता? अब टीचर गया बच्चे खड़ा ना हुआ, स्ट्रेस में आ गया, तो यह भी डिसिप्लिन स्ट्रेस में आ गया। वही चीज तो तो समझ इसका कहने का मतलब है कि टीचर का एक पर्सनैलिटी मेंटेन होना चाहिए। जी सर। क्लास ओके। नेक्स्ट है डिफिकल्ट क्लासरूम या क्लास है। जब हम क्लास में जाते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि इस क्लास बहुत डिफिकल्ट है, इसमें हमसे नहीं हो पाएगा। तो यह भी क्या है, स्ट्रेस का एक कारण है। यह भी हमें खुद को इसमें, मान लीजिए अगर हम नहीं जाएंगे तो सीखेंगे कैसे। तो इसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस क्लास का सामना करना चाहिए। और जैसे सर ये बच्चों के संदर्भ में बोल रहे हैं कि टीचर्स के संदर्भ में? टीचर के संदर्भ में। टीचर के संदर्भ में। अच्छा, मतलब क्लास में जाके वो सीखेंगे? जी सर। मान लीजिए क्लास में गए, मान लीजिए फर्स्ट टाइम कोई टीचर गए, अच्छा। मान लीजिए 10 क्लास में गए, तो वो तो स्ट्रेस में होंगे कि क्लास 10 का बच्चा है, किस तरह से उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। सर बोले डिफिकल्ट क्लास, कैसे क्लास को हम डिफिकल्ट क्लास बोले? कैसे क्लास को डिफिकल्ट कर सकते हैं? जैसे हमको कैसे लगेगा देख के कि हाँ ये क्लास डिफिकल्ट? जैसे कि मान लीजिए हम साइंस का टीचर है, मान लीजिए 1 का टीचर है, ठीक है, हम वो क्लास 10 में साइंस पढ़ाने के लिए दिए, तो हम जाकर खुद को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज बच्चा जानता है वो टीचर भी जानता है, जो टीचर जानता है वो बच्चा नहीं जानता है, जो बच्चा जानता है वो भी टीचर नहीं जानता है। यानी कि टीचर में यह गुण होता है कि वो सीखने और सिखाने पहले भी तो रहता है। के लेकर चलता है। देखिए हम लोग क्लासरूम में जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, रिसर्च क्लासरूम क्लासेस को दूर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए तो मान लीजिए सर्वप्रथम हम क्लास के रूम में एंटर किए, क्लासरूम में एंटर करने के बाद क्या करेंगे, बच्चे से एक लगाव की भावना की तरह क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। 40 मिनट की क्लास में सब प्रत्येक बच्चा से हम अगर लगाव की भावना से बात करेंगे तो पढ़ाएंगे फिर तो। जी सर, तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी करा दीजिए, क्लास में जाइए और गाना सुना दीजिए। बस साइंस की घंटी में गाना सुना ठीक। और उसके बाद बच्चा खुद को क्या होगा, जैसे पीरा सर के लिए करवा, और बच्चे को किसी तरह से एंगेज कर देगा। जी सर, यही तो आप खुद को क्या होगा, एनर्जेटिक आ जाएगा, फिर सारा बच्चा क्या करेगा, ध्यानपूर्वक उस चीजों को सीख सकता है। नहीं तो देखिए सर, मेन बात है, अभी एक सवाल आया कि डिफिकल्टी क्लासरूम कैसा हो। तो डिफिकल्टी क्लास हम उस क्लासरूम को बोलते हैं जैसा अभी सर एग्जांपल दे रहे हैं क्लास 10 का। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मनोज सर क्लास 10 में गए और वो मैनेज नहीं कर पाए, वो वहाँ से निकल गए। तो ऐसा टाइप का क्लासेस जब टीचर क्लास में जाएं और उसके बाद स्टूडेंट जो है वो कॉपरेट ना करें जब टीचर से, तो वैसा टाइप ऑफ क्लासेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है एक टीचर के, और वैसे क्लासरूम को हम डिफिकल्ट क्लासरूम कहते हैं। टाइप हो गया, वही डिफिकल्टी कैसा है, कैसा सही बात है। सर का भी जो सेंस था वो ठीक है। मान लीजिए कि हम हमारा लेवल 5 तक का हमको 10 से भेजा गया, तो हमारे लिए तो डिफरेंट क्लासेस लगेंगी। मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में ही बोला है। नेक्स्ट है स्ट्रेस फॉर ए टीचर, यानी कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस के बारे में अब हम बताते हैं। देखिए टीचर के लिए क्या क्या स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहला है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, यानी कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाते हैं, किसी भी संस्था में आप जाते हैं और अगर वहाँ पर सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिलता है तो वहाँ पर टीचर जो है खुद को क्या करता है, अच्छे रूप से एक्सप्रेस कर पाता है और उसका यह डर नहीं रहता है कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो मेरे साथ ऐसे होगा। वहाँ पर उसको विश्वास है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या करेगा, पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि क्या हो,
टीचर जो है स्ट्रेस में ना आए और वो खुलकर बच्चों को एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट है प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स। बहुत सारा प्रेशर डाला जाता है पेरेंट्स के द्वारा, सर मेरे बच्चे को गिनती नहीं आती है, चाहे मेरा बच्चा जो है घर पर बहुत बदमाशी करता है, तो यह सब भी क्या है, एक स्ट्रेस का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है चेंज इन करिकुलम। अक्सर देखा जाता है कि प्रत्येक साल क्या हो जाता है, पाठ्यक्रम में बदलाव। तो इस समय भी टीचर क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, अरे ये वाला रहता तो हम क्या करते हैं, आसानी से फिर से हम यही चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन नया चीज रहने से एक दूसरा फायदा यह भी हो सकता है कि हम लोगों को नई चीजों को सीखने का मौका मिलता है। स्ट्रेस तो होता है लेकिन नई नई चीजों को सीखने का मौका मिलता है। तो यह भी एक गुड स्ट्रेस के अंतर्गत हम लोग स्ट्रेस तो सर तब बढ़ती है जब स्कूल में टेक्स्ट बुक के अलावा टेक्स्ट बुक के जगह पे रेफरेंस बुक का इस्तेमाल किया जाए। जी सर। तो ऐसी उसमें क्या होती है, सिर्फ ग्लिम्पसेस होती है, जी ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, वो स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी सर। तो इसके लिए लिमिटेशन होना चाहिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कि हाँ हम अपने यहाँ इतना बुक को चलाएंगे और इसको हम इस हिसाब से करेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूट ना पाए और सारा चीज़ समय पर समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस जो है कहाँ से आता है। तो ट्रेड में क्या होगा, लूजिंग टेम्पर, आदमी एक बार क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो यह भी क्या है, स्ट्रेस का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब होगा, जब हमारे आसपास जो है निगेटिविटी घूमना चालू हो जाएगा। जब हमारे अगल बगल में निगेटिविटी रहेगा तो स्ट्रेस में रहेंगे हम लोग के चारों तरफ क्या होगा, क्योंकि हम जैसा संगत करेंगे वैसा ही सीखेंगे और हमारे आसपास नेगेटिव चीज घूमते रहेगा तो हम बच्चा के पास जाकर खुद को सही ढंग से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है डिस्करेज। कभी कभी अक्सर होता है कि मान लीजिए कहीं पे भी हम काम करते हैं और वहाँ पर क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। तो हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए बल्कि उनका इनकरेज करना चाहिए ताकि वह क्या करे, वह खुद को और अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन तब भी आता है जब हम बार बार क्या होते हैं, फेलियर, मतलब कि फेल होने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर कई तरह के होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर आए हैं और हमको न्योता बोलने जाना है किसी के यहाँ, तो ये अभी क्या हुआ, फैमिली स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं what kind of sign do people show when they are experiencing stress, how does your body react। यानी कि जब कोई आदमी स्ट्रेस में होता है, जब कोई आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसका कैसे पता लग जाता है कि हाँ ये आदमी स्ट्रेस में है। तो सबसे पहला स्वीटी पान, उसके हाथ से चेहरा से क्या होगा, पसीना आना चालू हो जाएगा। फिर एक रेसिंग हो, मान लीजिए पहला दिन हम कोई क्लास में गए तो हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, उससे अगर जुड़े रहे तो हमारा एक लगाव हो जाता है और लगाव होने के बाद सब कुछ सही हो जाता है और हम खुद को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है नर्वस। नर्वस भी क्या है, एक स्ट्रेस का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है, अब हम आगे, अभी तक आप लोगों को स्ट्रेस के बारे में बता रहे थे कि स्ट्रेस होता क्या है। अब हम आपको बताएंगे इसका मेन हिस्सा जिसको हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफर्स ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी टू हेल्प यू बेटर डील विद स्ट्रेस एंड डिफिकल्टी इन योर लाइफ। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है एक स्ट्रेटजी होता है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, जीवन में कोई भी कठिनाई आए हम लोग डरते नहीं है बल्कि उसका सामना करते हैं और उसको हम अलग अलग तरीके से कई सारे एक्टिविटी के द्वारा खुद के स्ट्रेस को कम भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्ट्रेस कैन हेल्प यू लीड ए मोर बैलेंस्ड हेल्थियर लाइफ। अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं यानी कि स्ट्रेस का मैनेजमेंट कर लेते हैं तो क्या होता है, हम अपने जीवन जो है वो अच्छे ढंग से जीने लगते हैं और जब हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना शुरू कर देंगे तो स्ट्रेस क्या चीज है क्लास में जाएंगे खुद को एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम बताते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि कौन कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक होता है। तो सबसे पहला है टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या कीजिए, खुद के प्रॉब्लम को जानिए कि आपके पास कौन सा प्रॉब्लम है, समस्या, और उस प्रॉब्लम को क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सर्वप्रथम किसको बोलते हैं, दोस्त को बताते हैं, और अधिक गहरा प्रॉब्लम हो फिर हम अपने गार्जियन को बताते हैं। किसको पहले बताते हैं? अपने दोस्तों को बताते हैं। तो कभी भी स्ट्रेस हो तो हमें पहले अपने प्रॉब्लम के बारे में जान लेना चाहिए और फिर उसको अपने दोस्तों के पास क्या करना चाहिए, जाकर उसे बताना चाहिए कि मेरे साथ यह प्रॉब्लम है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। और प्रॉब्लम बताने के बाद क्या होता है, मन जो है हल्का हो जाता है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यानी कि खुद को आप अच्छे से देख रेख कीजिए। अगर आप खुद को अच्छे ढंग से देख रेख नहीं करेंगे तो आप भी क्या करेंगे, स्ट्रेस में ही रहेंगे, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ रहिएगा तभी तो आप स्वस्थ शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट है लर्न टू से नो, यानी कि जीवन में यह जरूरी नहीं कि हाँ 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 बोलते रहे, हमें जीवन में नहीं बोलना भी सीखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट अगला है लुक फॉर पॉजिटिव। लुक फॉर पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हम खुद को हमेशा पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो हम बच्चों के सामने स्ट्रेस में ही रहेंगे, और स्ट्रेस में रहेंगे तो हम अच्छी शिक्षा बच्चे को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम कुछ टिप्स आप लोगों को बताएंगे जिसका अगर आप पालन कीजिएगा तो अपने जीवन में स्ट्रेस से हमेशा दूर रहिएगा। चाइना पीते समोसा। देखिए नेक्स्ट है टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि अभी हम आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे जिसके तहत आप क्या कीजिएगा, अपने जीवन में यूज कीजिएगा तो कभी स्ट्रेस में नहीं रहिएगा। तो सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, एक चिंतन होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, योगा कई तरह के एक्टिविटी करते हैं, आराम से बैठ के पैर को मोड़ कर क्या करते हैं, योगा करते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं। योगा अलग है, मेडिटेशन अलग है। ध्यान करते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरा जीवन जो है वह कैसा रहने वाला है, मतलब आगे चल के हमें क्या क्या करना पड़ेगा। चाहे कोई समस्या है उससे भी उसके बारे में अगर मेडिटेशन करेंगे तो हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे।
नेक्स्ट है मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट, अगर जीवन में आगे बढ़ना है टाइम मैनेजमेंट का यूज जो है वो हमें सीखना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचना चालू कर दीजिएगा तो हमेशा क्या कीजिएगा, खुद को पॉजिटिव रहिएगा, और जब आप पॉजिटिव रहिएगा तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको स्ट्रेस में डाल दे। नेक्स्ट है स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कई तरह का एक्सरसाइज है। ऐसा माना जाता है कि सुबह में एक्सरसाइज करना क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से भी काफी हद तक स्ट्रेस जो है वह दूर हो जाता है। नेक्स्ट है टॉक विद फ्रेंड। अपना कोई भी स्ट्रेस है तो हम अगर उसको दोस्तों के साथ बांट ले तो स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है रीड बुक। हम लोग किताब पढ़कर भी क्या कर सकते हैं, खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि किताब पढ़ने से हम क्या करेंगे, किताब के कहानियों में घुल मिल जाते हैं, और जब किताब के कहानियों में घुल मिल जाएंगे तो स्ट्रेस जो है काफी हद तक कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है लिसन टू म्यूजिक। यह बहुत ही आसान तरीका है। जब कभी भी स्ट्रेस में रहिए आराम से गाना सुन लीजिए। गाना सुनने के बाद क्या होगा, आप बिल्कुल फ्री रहिएगा। किस टाइप का गाना सुन? कोई भी जो आपको पसंद आए, या आप सर आप कौन सा गाना सुन के? हम हिंदी गाना सर गाना सुना। नेक्स्ट है स्पेंडिंग टाइम विद नेचर। मतलब कि प्रकृति के साथ समय को व्यतीत करना। जब कभी भी आप स्ट्रेस में रहिएगा तो कहीं घूमने निकल जाइए, क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस में रहेंगे तब तक क्या करेंगे, खुद को बच्चों के सामने में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर स्ट्रेस फ्री रहना है तो हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। धन्यवाद।